हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय मैदासी। आज आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज तो पता है, कहते हैं ना, आज है महाशिवरात्रि। कहते हैं कि एक सच्चे प्यार की कहानी मशहूर हो गई, महलों की राजकुमारी अघोरी की दीवानी हो गई, है ना। सेम ऐसे ही है हमारा भी। एक महलों की महारानी, एक सच्चे प्यार की कहानी मशहूर हो गई। एक महलों की रानी जय भीम की दीवानी हो गई। देखो, आज महाशिवरात्रि है और साथ में आज ही देखो, अगर एक तारीख से देखा जाए तो 19 फरवरी, लेकिन सॉरी, तारीख से देखा जाए तो 21 फरवरी। और अगर महाशिवरात्रि से देखा जाए तो हर साल महाशिवरात्रि जब जब आएगी तब तब मेरी शादी की सालगिरह भी मनाई जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना, आज के दिन मैंने अपने केशु के पप्पा के हाथ से अपने मांग में सिंदूर भरवा लिया था। तो आज तो मेरी भी शादी की सालगिरह है। इसके लिए सबसे बड़ा वाला लव यू केशव के पापा को। प्रदू, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच एंड हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। एक्चुअली ये हमारी तीसरी शादी की सालगिरह है, मतलब समझ जाइए आज हमें 3 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे है। तो ये तीसरा साल है, मतलब महाशिवरात्रि का, तो 2 साल पूरे हो चुके हैं, है ना, सीधी सीधी बात है। और ऐसा देखा जाए तो 3 साल हो गए, क्योंकि उसके पहले ही हम लोग मिले थे। तो आज हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, कल मैं बहुत उदास थी। मेरी बा ने बोला था बात मत कर, नहीं, मुझसे रहा ही नहीं गया। क्योंकि देखिए, मैं कैसी मालूम है, मैं ना ज़्यादा देर गुस्सा रह सकती हूँ, ना ज़्यादा देर वो कर सकती हूँ। कल मेरे घर में साड़ी वाली आती है, मैंने लाल कलर की माता रानी के लिए साड़ी ली, मेरे लिए साड़ी ली प्यारी सी लाल कलर की। क्योंकि आज अभी देखना, थोड़ी देर बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं भी पूरी तरह से लाल कलर की साड़ी वाड़ी पहन के अपने केशव के पप्पा के लिए पूरी तरह से श्रृंगार करूँगी। मैं उन्हें बहुत सारा प्यार करती हूँ, और मैं सच बोलूँ, मैं गलती करती हूँ ना तो मैं सॉरी भी बोलना जानती हूँ। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी, मुझे पता है कि मैंने वीडियो बना दी थी उनके घर के नाम पे, लेकिन गलती मेरी नहीं है। मैं गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। अगर कोई वहाँ पे मुझसे मिलने आता है और अपने घर की बातें बताता है, सबसे पहले गलती उनकी है। मैं यूट्यूबर हूँ। अभी आप बताओ, यूट्यूबर के सामने, पत्रकार के सामने अगर आप कोई बातें बोलोगे तो सीधी बात है, वो तो डाल ही देगा ना, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि सामने वाला कौन कैसा है, अच्छा रहे बुरा रहे, छोड़ो, नथिंग, मुझे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मुझसे गलती हुई कि मुझे नहीं डालना चाहिए था यूट्यूब पे मुझे। लेकिन मैं क्या करती, केशव के पापा मेरी फ़ोन पे बात ही नहीं सुनते, क्योंकि कैसा मालूम है, वो थोड़े से इमोशनल है। उनके घर वालों में है कोई एक जन, तो वो फटाक से उनका कान भरने लगते हैं। कोई नहीं, उनका भाई है बड़ा। मैं बहुत बार उनको समझा चुकी हूँ कि मत मत मतलब मैं केशव के पापा को बोल चुकी हूँ कि उसकी बातों में मत आया करो, लेकिन जाने दो, वो बार बार वही गलती करता है। आरिफ के टाइम पे भी उसने वही गलती किया था, इस बार भी वही गलती करता रहता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक ही मैसेज दूंगी कि हम मियाँ बीबी के बीच में बोल के कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर को रोको, समझ रहे हो। आप मेरे केशव के पापा के कान मत भरो। मैंने आप लोगों का बुरा कभी नहीं सोचा है। अगर मेरे को बुरा सोचना होता ना तो मैं आपको जेल से वापस ही नहीं आने देती। इतना दम तो मेरे अंदर तब भी था और आज भी है कि मैं अंदर डलवा सकती हूँ। और एक बात बताऊँ, मैं ये भी बोलूँगी आज मेरी शादी के सालगिरह के दिन कि प्लीज़ मेरे और मेरे केशव के पापा के बीच में बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसी बंदे के नाम पे कंप्लेंट करके रखी है। मैंने भी एक केस करके रखा है कि मेरे केशव के पप्पा को और मुझे अलग करने में सबसे बड़ा हाथ इसका है। ये बात है, उसी के नाम पे कंप्लेंट करके रखा है। पूरा गोरा ही जानता है, पूरा भीमनगर जानता है। मैं नाम नहीं लूँगी सुबह सुबह, लेकिन बस मेरा वीडियो देखते हैं बहुत प्यार से। मैं यही बोलूँगी कि मेरे से और मेरे केशव पापा से 400 कदम दूर रहो तो ये अच्छा है। और दूसरी बात, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे को कोई शौक़ नहीं किसी के नाम पे वीडियो बनाने का। उसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्या है ना, मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे सामने अगर कोई अपने घर का बात बताएगा और एकदम बुरी तरीके से बताएगा तो हमारा काम है, हमने डाल दिया, बात ख़त्म। अब आप देखो वो देखो। और एक बताऊँ, मैं तो बचाने को देख रही थी, लेकिन छोड़ो ना, मेरे को क्या करना है उन लोगों का सुबह सुबह बात करके। हाँ देखो, मैं कैसी मालूम है, मैं अपने केशव के पापा से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए, रिश्ते कैसे होते हैं मालूम है आपको, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्या देवी की ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता था, या मैं आज इतनी अघोरी वाला काम कर रही हूँ
तो मैं कहीं अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। मैं इतनी ख़राब भी नहीं दिखती हूँ कि कोई मुझे मिल नहीं सकता था केशव के पापा के अलावा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी शादी होने के बाद भी मैं अपने पति से कभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे उनसे कभी प्यार ही नहीं था। मेरी मम्मी ने 16 साल की उम्र में शादी करा दिया, लो करो। बस मेरा नाम बीना है ना, ओरिजिनल बीना। बेटा लड़का पसंद है, हाँ चलो कर लो। पूछा ही नहीं मुझसे। एक 16 साल की लड़की की शादी 25 साल के आदमी से करवा दी। पता है मेरे पापा क्या बोलते थे? मेरे पापा बोलते थे, तूने ना अपने लिए लड़की के लिए दामाद नहीं ढूंढी, अपने लिए भतार ढूंढी है। ऐसा मतलब ऐसे डायलॉग मारते थे, ऐसे गलत नहीं थे। ऐसा उनको गुस्सा आता था उनको भी कि ये उनके लायक ही नहीं है, उसके लायक ही नहीं है। फिर भी तो जान दो, उसकी बात भी नहीं करनी है। मैंने भी 16 सोमवार के व्रत रखे थे, बहुत सारे व्रत रखे थे। मतलब इस दुनिया में मैंने हमेशा शिव जी की बहुत पूजा की थी। महाशिवरात्रि आता था, पूजा करती थी। आज भी मैंने व्रत रखा है। आज भी मैं शाम को 4 बजे जाना है मंदिर, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी बेटी जाएगी सारा सामान लेके, क्योंकि लास्ट टाइम पे मंदिरों में भी एंट्री नहीं देते हैं। मेरे को एक्चुअली मैं जा सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे घर से निकलने से मना किया है। एक्चुअली कैसा लास्ट टाइम है, कभी भी डिलीवरी का हो सकता है। मैंने आपको बोला ना, अगर अभी डिलीवरी एकदम नज़दीक है, नहीं हुई तो फिर मैं बाकी यहाँ ऑपरेशन करवाने जाऊँगी। कुछ भी हो सकता है। बस मैं थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूँगी, 5-6 दिन का वेट और कर रही हूँ। 5-6 दिन बाद, अगर 5-6 दिन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो मैं तुरंत ऑपरेशन करवा के आप सबको खबर आएगी कि आपका केशव या लड़का या लड़की कुछ भी हो चुकी होगी, जिससे आप सबको पता चलेगा आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। क्योंकि अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, क्योंकि मुझे चलने नहीं हो रहा है। पेट एकदम नीचे आ चुका है, आपको ना ऊपर पूरा खाली हो गया है, पेट एकदम नीचे आ चुका है। मुझे चलने फिरने बिल्कुल नहीं हो रहा। इसके लिए मेरी माँ ने कहा है कि घर से बाहर नहीं जाना है। एक्चुअली आज और कल तो बिल्कुल नहीं, अमावस्या है। मैं हर साल शमशान की राख लेने जाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे मना किया कि शमशान की राख लेने शमशान तक बिल्कुल नहीं जाना है, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो मुझे मेरी बात से बढ़कर कोई नहीं है, तो मेरी बेटी जाके सारा पूजा पूरा करेगी। इससे मुझे घर से बाहर जाना स्ट्रिक्टली मना है। मैं कल सामान लेने भी नहीं गई पूजे का, मेरी सब फ़ोन कर दिया, सब आ रहे हैं। तो मैं आज तो सिर्फ सजूंगी सवरूंगी अपने केशव के पापा के लिए। जहाँ तक मंदिर की बात है, मेरी बेटी जाके दर्शन पूजा करके आएगी, है ना। और दूसरी बात है कि कहते हैं ना, मैं भी अपने केशव के पापा बहुत सारा प्यार करती हूँ। मुझे देखो, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत जन आए थे। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद भी बहुत सालों बाद, जब मेरे 3 बच्चे हो गए, तो बहुत सालों बाद मैंने एक छोटा सा बिज़नेस चालू किया था। जो छोटा सा कहते हैं ना, छोटा सा, तब पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन तब कहते हैं ना छोटा सा लेडीज़ पार्लर जैसा चालू किया था कि कुछ भी अपना एक हाथ में गुण है तो करे। तो किसी ने मेरी मदद की थी, तो उस मदद के बदले उस बंदे ने देखा था, मुझे भी ज़िंदगी में एक आदमी आया था जिस बंदे ने, मैं उसको अपने पापा की उम्र का देखती थी। वो कम से कम समझो मैं 22 साल की थी, वो 45 साल का था। वो बंदा मुझे कहता था कि उसने 2 शादी की थी, दोनों शादी होने के बाद भी उसको लड़की थी, लड़का नहीं था। और मेरे पास मेरा लड़का था हनी। उसने मेरे से सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि आप मुझसे शादी कर लो और आप सिर्फ दुनिया को ये बोलो कि ये बेटा मेरा है, बाकी मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं, मैं आपको कभी टच भी नहीं करूँगा। लेकिन विद्या देवी ने वो बात नहीं मानी। क्यों? मुझे बिकना पसंद नहीं है। मेरे अंदर दम है, हाथ पैर में दम है कि मैं कमा के आगे बढ़ सकती। मेरे केशव पापा को भी पता है। वो बंदा आज तक अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यकीन नहीं मानेंगे आप, बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इलाहाबाद में उसका बहुत बड़ा कहते हैं ना शोरूम है, क्या बोलते हैं, डी मार्ट टाइप कैसा होता है ना, मतलब मॉल टाइप है, मॉल्स हैं, गाड़ी का बिज़नेस है, बहुत कुछ है। लेकिन नहीं, मैंने कभी हाँ ही नहीं कहा। उस चक्कर में उस बंदे ने मुझ पर एक बार झूठ मूठ मुझसे 5 लाख रुपया उधारी मांगा था कि मेरे को 5 लाख रुपया ज़रा मुझे दे दो, तुमको बाद में दे दो। तो मैंने शॉक्ड हो गई थी कि क्यों मुझसे मांग रहा है ये आदमी पैसा मुझसे। कभी तब आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त चेक डाला जब मैंने उनको बोला भी नहीं था। उन्होंने जानबूझ के चेक डाल कर रिटर्न कराया, क्योंकि उनको पैसे नहीं चाहिए थे, उनको मुझे फंसाना था। फिर उन्होंने वो फंसा के मुझ पर जानबूझ के केस भी कर दिया, जो आज तक चल रहा है। और केस पीछे लेने का सिर्फ उन्होंने एक ही शर्त रखा है कि तुम आज भी बोल दो कि तुम मतलब ये तुम्हारा जो बेटा है उसको मेरा नाम दे दो और तुम मेरे से शादी कर लो। तुमको क्या ज़रूरत है भाड़े वाड़े पे रहने का? मैं तुमको खड़े खड़े बंगला दिला सकता हूँ, गाड़ी दिला सकता हूँ। लेकिन नहीं, कहते हैं ना अपने हाथ पैर में दम है ना तो रिश्ते अपने आप होते हैं। मेरे हाथ पैर में दम है कि मैं घर चला सकती हूँ। मैं भले आज की तारीख में इतने बड़े बंगले में रहती हूँ, 60-70 हज़ार भाड़ा देती हूँ, भी कोई करोड़पतियों से कम नहीं है। लेकिन
घर खरीदने के चक्कर में, अपने आप को एक पोजीशन रखने के चक्कर में अपने आप को बेच के एक रंडी बन जाने से अच्छा तो मैं अपने केशव के पापा की जोगन बनना पसंद करूँगी, है ना। मेरे केशव पापा जानते हैं मुझे ज़िंदगी में पैसा दौलत नहीं चाहिए, मुझे शायद उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे क्या अच्छा लगता है जब वो मेरे घर पे आते हैं तो मैं उनके लिए अच्छा अच्छा यम्मी यम्मी खाना बनाती हूँ। फिर दिन भर उनको अब मेरी गोद में उनका सर रख के अपनी जुएँ उनके सर में डालती हूँ। मतलब कैसे प्रेग्नेंट हो तो थोड़ी हो जाती है ना भाई, जो नेचुरली है, अपनी जुएँ उनके सर में डालती हूँ, दिन भर उनके सर में उंगली करती रहती हूँ। फिर मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, वो मेरे पैर गोदी में अपना पैर रखे रहते हैं, पैर दबाती रहती हूँ। अगर पैर नहीं दबाऊँ तो ऐसा ऐसा हिलाते हैं, वापस से पैर दबा, ऐसे करते रहती हूँ। दिन भर उनको घंटों तक देखती रहती हूँ। फिर मैं अगर कुछ काम करती रहूँगी, किचन में खाना बनाती रहूँगी, तो चुपके से चोर नज़र से मेरे केशव का पापा मुझे देखते रहते हैं। फिर मैं पूछूँगी क्या देख रहे हो, तो बोलेंगे कुछ नहीं। कहाँ देख रहा हूँ ये तो स्नेहा भी थी सामने, हंसती थी, बोलती है दादा पूरी तरह से क्रेज़ी है दीदी आपके पीछे, देखते ही रहते हैं आपको, देखते ही रहते हैं आपको। उसके बाद हम लोग घंटों तक, देखिए मेरा बेडरूम है, इस घंटों तक इस रूम में इतना सारा प्यार करते हैं। भले प्रेग्नेंट है तो भी इतना सारा प्यार करते हैं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता है। मैं अपने केशव पापा को घंटों तक देखती रहती हूँ, बार बार पप्पी देती रहती हूँ, इधर देती रहती हूँ, इधर देती हूँ, इधर देती हूँ, इधर देती हूँ। मतलब वो कंटाल जाते हैं मुझसे, फिर भी उनको अच्छा लगता है, हंसते हैं मुझे देखकर। घंटों तक वो मुझे अपने बाहों में पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरे को अपने पास रखते हैं, मतलब एक चुंबक के जैसा। आज देखो कोशिश की किसी ने मेरे से दूर ले जाने की, क्या मिला, हम फिर एक हो गए। देखिए एक आदमी होता है ना, एक मियाँ बीबी, वो एक दूसरे से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई गलत नहीं है। मेरे केशव के पापा थोड़ी ना मेरी छोटी सी गलती पे मुझसे झगड़ा करेंगे, मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं की थी। गलती तो उनके घर की थी ना, वो जिसने मुझे सब कुछ बताया। मैं तो मिलने गई नहीं थी, मैं तो अपनी माता रानी से मिलने गई थी। तो कोई बात नहीं, जाने तो। हाँ, मेरी गलती ये हुई कि मेरे को उसकी बातें सुनी थी जो मैंने, वो मुझे यूट्यूब पे नहीं डालनी चाहिए थी। आई थिंक मेरी गलती है, वो बात में मेरी गलती है, लेकिन उसकी उस गलती की वजह से अगर घर वाले ऐसा सोचेंगे कि हम इसको रिश्ता तोड़वा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मियाँ बीबी कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते। मेरे केशव पापा ने मुझसे प्यार नहीं किया है, सॉरी, मेरे केशव के पापा ने मेरे पैसों से प्यार नहीं किया है, मुझसे प्यार किया है। मैं गलत बोल गई। मेरे केशव के पापा ने कभी मुझसे मेरे पैसों से या मेरे रुतबे से प्यार नहीं किया। पता है, मैं आपको हमेशा भगवान से कहती थी, भगवान कोई तो ऐसा होगा ना जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि मेरी जिससे शादी हुई थी वो भी सिर्फ मेरे मेरे कहते हैं ना शरीर से प्यार करता था, उसको सिर्फ मेरी सुंदरता ही पागल करके रखती थी। फिर ऐसा था, फिर मैं हमेशा सोचती थी भगवान कोई तो होगा जो सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी से प्यार करेगा। तो कहते हैं ना, शिव जी ने भेजा ना मेरे अड़बंगी बाबा को, मेरे केशव के पापा, मेरे प्रदू को। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। आपको क्या है, हम फ़ोन पे भी बातें करेंगे ना तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी ही बातें करेंगे। उनको सिर्फ खुद की तारीफ़ सुनना पसंद है। सिर्फ मैं बोलूँगी ना तो ऐसे। मैंने कल ही उनको रात को खूब झगड़ा किया। मैंने कहा प्रदू एक बात बताओ, मैं छोटी सी गलती करूँगी तो आप मुझे छोड़ दोगे? तो बोलते हैं तुम ऐसी गलती ही मत किया करो ना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप, मैंने गलती करती हूँ तो आप मुझे घर पे आके 2 झापड़ मार देते, मेरा मोबाइल तोड़ देते। ऐसे कैसे किसी के भी कहने पे आपने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया? बोलते मैंने कहाँ रिश्ता तोड़ा, मैं ऐसा करूँगा ही नहीं। मैं 2 दिन नाराज़ रहूँगा, 3 दिन नाराज़ रहूँगा, रिश्ता थोड़ी ना तोड़ के तुझसे जाऊँगा। ये बात मेरे समझने की नहीं, ये बात उनको समझने की है जिसने मेरे केशव के पापा के कान भरे। पहली बात तो जो मियाँ बीबी के बीच में बोलता है और जो मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। देखो मैं आपको खुला बताती हूँ, मैं अगर कहीं तक गई थी और कोई मुझसे मिलने आया था और कोई अपने दिल की बात बता रहा था, तो वो बात को मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ठीक है, सामने वाला गलत है जैसा भी है, लेकिन अगर एक बात बोली जाए ना तो इन्फॉर्मेशन ये भी दे रही थी मैं कि अगर कोई मियाँ बीबी कम से कम 2 से 3 सालों से अलग रह रहे हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं, तो कोई भी कानून या कोई भी पंचायत उनको एक करके रखने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। काम ये कर सकता है कि कानून पीछे हट के ये बोलेगा कि आप जाइए कोर्ट में फ़ाइल कीजिए, एक दूसरे से तलाक ले लीजिए। ये बात बताने की कोशिश कर रही थी मैं अपने केशव के पापा को, लेकिन उनको ये बात मेरी सुननी ही नहीं थी।
मैं ये कह रही थी कि जो इंसान आपके घर वालों को फंसाने को देख रहा है वो अपना नहीं देख रहा है। अगर वो इंसान ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि देखो मेरे केशव के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, मैं अपने केशव के पापा को बहुत प्यार करती हूँ, तो वो मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रहूँगी उनके साथ। अगर वो मुझे झोपड़े में रखेंगे तो मैं झोपड़े में रहूँगी, महलों में रखेंगे तो मैं महलों में रहूँगी। मैं जिद थोड़ी ना करूँगी कि मुझे यहीं रहना है, यहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं ना। मैं कैसे हूँ, मुझे मेरे केशव पापा से प्यार है तो मैं उनके पास रहना पसंद करूँगी। वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, नथिंग। मैंने अपने केशव के पापा को कभी नहीं कहा कि अपने मम्मी पापा छोड़ दो, अपने भाई भाभी छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, नहीं। मैंने सिर्फ कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे बहुत सारा प्यार करो, ऐसे। तो ये बात उनको समझा रही थी मैं, और उन्होंने मेरी बातों को गलत ले लिया कि अगर कोई नहीं रहना चाहता किसी के साथ तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप जाइए, सामने वाले ने अगर आप लोगों के नाम पे कंप्लेंट किया है, कुछ भी किया, वहाँ जाइए, सामना कीजिए कि भाई सर हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे साथ रहना चाहते तो रहे, नहीं रहना चाहते तो ठीक है, आप हमारे पीछे हटिए, हम लोग जाके कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं। कोर्ट में वकील खड़ा कीजिए, केस फाइल कीजिए, तलाक की केस फाइल कीजिए, बाकायदा तलाक लीजिए, उसको जो भी देना वेना दे के अपने तलाक लेके दोनों की ज़िंदगी फ्री कीजिए। ऐसे होता है, ये होता है गेम का रिज़ल्ट। ये बात मैं बताना चाहती थी और यही बात का बोझा मुझ पर डाल दिया गया कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने क्यों। कान भरा गया ना। और जिस बेवकूफ़ ने कान भरा था उस बेवकूफ़ इंसान को ये पता नहीं है कि कितनी बार समझाया है कि विद्या देवी को बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से आता है। जब तुझे कोई बात पता ही नहीं है तो तू बीच में बोलता ही क्यों है। मुझे पता है कि सामने वाला मेरे केशव के पापा से बहुत जलता है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो तो शुरू से जलता है। वो ये जलता है कि भगवान ने इसको पता नहीं क्या नसीब दे के पैदा किया है। साला दोनों की दोनों बीवी इतनी सुंदर है, सब कुछ है, गधा मजूरी नहीं करना पड़ता है। मैं साला दिन भर सुबह 7 बजे से उठ के रात को गधा मजूरी करता हूँ, फिर भी नहीं कर पाता हूँ। ये कुछ नहीं करके भी ऐसा कर पाता है। सब बात सही है, और टेंशन मत लो। जिसने मेरे केशव के पापा का कान भरा है ना, मैं उसको उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी कि दोबारा कुछ बोल सके। ये बात है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। देखो मेरा कैसा मालूम है, हम दोनों शिव जी के गले का वो हार है, नागमणि हीरा है। हम लोग कहते हैं ना, नाग नागिन का वो जोड़ा है कि हम दोनों के बीच में आना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काल है। तुमको क्या लग रहा है, तुम लोगों ने हमारे बीच में बोल के बहुत सही काम कर दिया। मैं अपने केशव के पापा से ना सर झुका के माफ़ी मांग सकती हूँ, उसके हाथ का झापड़ खा सकती हूँ, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में कोई आए ना, मैं उसको उखाड़ के फेंक दूँगी। क्योंकि मेरे इस दुनिया में मेरे केशव के पापा के सिवा कोई नहीं है, और ना वो गंदे हैं ना मैं गंदी हूँ। ऐसी बात है। मैं कल बहुत रोई थी, मेरे केशव के पापा को यही कहा था, आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कभी आपको कहा था बाबू कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ो, भाई भाभी को छोड़ो? बोलते नहीं। तो मैंने बोला फिर आपने उन लोगों को कहने पे मुझसे कैसे बात करना बंद कर दिया? तो बोलते हैं मैंने कहाँ बंद किया, मैं तेरी गलती बता रहा हूँ, तू सोच समझ के बोला कर। मैंने बोला मैं सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ और बताना चाहती थी। तो उन्होंने बोला वो टॉपिक ही बंद कर, मुझे वो टॉपिक ही नहीं सुनना है, तू मेरी बात कर। आप समझो, उनको सिर्फ उनकी बात सुननी है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात सबको समझनी चाहिए कि मियाँ बीबी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। डांटना तो उसको चाहिए जाके, आप लोगों को, जिसने मेरे को ये सारी बातें बताई। आप लोगों को उससे लड़ना चाहिए कि तुझे ज़रूरत क्या है किसी बाहर वाले को ये सारी बात जाके बताने की। आपको क्या लगता है, आप जिसको जाके आप पूछोगे वो बाहर वाला मेरा बताएगा कि मेरे को उसने बोला? ये सारी बातें ना घर का भेदी लंका ढाए। बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? मैं बाहर वाली हूँ, मैं अपने बंगले में रहती हूँ। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? ये बताओ। ये बात है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, भाई जिसने भी हरकत की है कि मुझसे और मेरे केशव पापा से 400 कदम दूर रहे, क्योंकि तुम्हारे नाम पे भी एक केस का फाइल किया हुआ है। जिस दिन भी मेरे को लगा कि मेरे केशव पापा मुझसे दूर जा रहे हैं, मैं सबसे बड़ा चीज़ तुम्हारे पे ही बॉम्ब फूटेगा। वो केस का फाइल सीधे से आगे सरकार दिया जाएगा। ऑलरेडी डीएसपी के टेबल पे है। ये धमकी नहीं दे रही हूँ, ये बता रही हूँ कि वो टेबल सरकार दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो तुम्हारी गलती। मेरे बीच में नहीं बोलने का, मेरे केशव के पापा के मेरे बीच में नहीं बोलने का। हाँ, मैं आप लोगों के साथ कुछ गलत करूँ, आप लोगों के लिए उल्टा बोलूँ, आप लोगों को कुछ करूँ तो आप मेरे से आके झगड़ा करो, मेरी गलती है। मैंने कभी उल्टा नहीं बोला। उल्टा मैंने अपने केशव पापा को समझाया, सबको मिला के चलो, लेके चलो। तो मत बोलो ना यार हम दोनों के बीच में, क्यों बोलते हो? छोड़ो। जल मुकड़े लोग से क्या करना है ना? कितनी जलन है ना।
मेरे केशव के पापा दिखने में स्मार्ट हैं, वेल सेट हैं, गहने वहने पहन के घूम रहे हैं, गाड़ी है, सुंदर सी 2-2 बीवी है। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, एक फालतू सी नौकरी है। बाप रे। मेरे केशव के पापा के पास लड्डू है, एक और लड्डू आने वाला है। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। तो हर मामले में जब छोटे हो, देखो, उम्र में बड़ा होना मायने नहीं रखता। जब हर मामले में भगवान ने तुमको नीचे गिरा के रखा है तो उधर ही रहने का ना। क्यों मेरे केशव के पापा की बराबरी करते हो यार? उनकी बराबरी कभी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ से अच्छे हैं। आपको पता है, जिसने मुझे ये सारी बात घर की बताई ना, उसने मेरे केशव के पापा की इतनू सी भी बुराई नहीं की। हाँ, उसने मेरे केशव के पापा की इतनू सी भी बुराई नहीं की। उसने कहा कि मेरा देवर इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी है, उसी ने मुझे आज तक संभाला है, मेरे बच्चे को संभाला है। ऐसी बात है। बाकी उसने एक्चुअली देखो, उसने सामने वाले ने किसी की बुराई नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे मेरा पति मेरे पास दे दो। तो छोड़ो उनकी दुनिया, वो देखे, हमें क्या करना है। लेकिन मैं अपने केशव के पापा से बहुत सारा प्यार करती हूँ, और बहुत बहुत सारा प्यार करती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे केशव के पापा आएंगे। हालांकि गांव गए हैं। कोशिश बहुत करते हैं अमावस्या पूर्णिमा के दिन। मुझे पता है मेरे केशव के पापा वहाँ रह के भी नहीं हैं, एक जिंदा लाश को लेके गए हो तुम लोग। तो खिलाओ, जितना खिलाने का है, खाने में डाल के खिलाओ, अमावस्या का खिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम ना यहाँ से प्यार करते हैं, यहाँ से तो करते ही नहीं हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि आपको क्या लगता है, मैं और मेरी टीम पूरी तरह से लग जाती है। मेरे केशव पापा जहाँ जाते हैं सेफ्टी के लिए लोग पहुँचे रहते हैं। जहाँ वो गए हैं वहाँ पे भी आदमी छूटे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमको सब खबर है। वहाँ पे कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या बातें हो रही हैं, हमको यहाँ तक सब खबर मिल रही है। तो बस मुझे देखो, मुझे सिर्फ अपने केशव के पापा से मतलब है, उन तक मत आओ। बाकी तुम लोगों को जो करना है, जैसे करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा बस इतना इतना सीधा सीधा बात है, मुझे मेरे पति तक, मेरे बच्चों तक कोई नहीं आने का। नहीं तो मैं फिर वो करूँगी जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। और ख़ास करके उसको वार्निंग दूंगी, जलमुकड़े को, कि जलमुकड़े मेरे से और मेरे केशव के पापा से 100 कदम दूर रहें, समझा? नहीं तो तेरे को ना मैं छोड़ दे, वो मैं देख लूँगी। जय माता दी। और केशव के पापा, सॉरी प्रदू, आई लव यू सो मच, है ना? थोड़ा संभलो यार, तुम इतने सुंदर हो। सर जलमुकड़े वो लोग आपके आगे पीछे देखते रहते हैं आपको। थोड़े से जलने वालों के लिए रोज़ काला टीका लगाया करो। देखो मैं है ना, ऐसे करके आपको ऐसे काला टीका लगाती हूँ, है ना? और जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। आई लव यू।